सिंहासन गता नित्य पद्माश्रित कर दया। शुभदास्तु सदा देवी सकंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मां सकंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता जी भक्तगणों। आज नवरात्रि का 5वां दिन और जो सकंद माता की पूजा की जाती है। मानते हैं कि सकंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। सकंद कुमार यानी कि स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें सकंद माता नाम से जानते हैं। सकंद माता की गोद में इनके पुत्र सकंद शोभायान है। सकंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप मानते हैं। ऐसा माना जाता है नवरात्र में माँ इस रूप की पूजा करने से माँ संतान सुख का आशीर्वाद देती है, शून्य गोद भर देती है। ऐसा है ममतामयी माँ का स्वरूप। ऐसा है सकंद माता का स्वरूप। सकंद माता के विग्रह में भगवान सकंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से सकंद को गोद में लिए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में सकंद माता की पूजा का महत्व भी बताया गया है। इनकी उपासना से भक्तजनों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सकंद माता मां पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम सकंद भी है, तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें सकंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप को सकंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। सकंद माता को वाणी की देवी भी कहते हैं। इसलिए जो लोग गायन, एंकरिंग या फिर ऐसे किसी भी प्रोफेशनल से जुड़े हैं जिसमें आपकी आवाज का महत्व होता है, उन्हें नवरात्र में विशेष तौर पर सकंद की माता की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ होती है, नवरात्र में खास तौर पर सकंद माता की पूजा करनी चाहिए। उन्हें गंगाजल में 5 लवंग मिलाकर सकंद माता का आचमन कराना चाहिए। इससे वाणी दोष दूर होता है। सकंद माता का भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं अति प्रिय हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उनका भोग लगाकर माता को प्रसन्न करें। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल, अक्षत समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं का सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती है। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है और सभी मुरादें पूरी होती है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। सकंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना बहुत जरूरी है। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र सकंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया।
सकंद माता का रूप लिया। सकंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। सकंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जानते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेवी की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी कहा दिया जाता है और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि सकंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। बोलो सकंद माता की जय।